एवरीवन, मेरा नाम मुस्कान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी 7 हैबिट्स की दैट विल चेंज योर लाइफ। ठीक है, तो देखो, वैसे तो हैबिट्स से बहुत फ़र्क पड़ता है लाइफ में, नो डाउट, बट उन हैबिट्स को इम्प्लीमेंटेशन में भी तो लाना पड़ता है ना। आधे से ज़्यादा बच्चे, आई गेस 75 नॉट 80, चलो, बच्चा यही गलती करता है कि वो हैबिट्स वाली वीडियो तो देख लेता है पर उन्हें कभी भी अप्लाई नहीं करता। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप उन हैबिट्स को अप्लाई कर सकते हो और टॉपर की कैटेगरी में आ सकते हो। देखो, हर बच्चा अपने आप में बहुत 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 शानदार होता है। टॉपर टूपर की मुझे कोई समझ नहीं आई कि क्यों टॉपर रख दिया, जैसे मार्क्स से सब टॉपर मानते हैं, बट मेरे लिए तो नहीं होता ये। और आई थिंक तुम्हें भी अपना ही माइंडसेट चेंज करना चाहिए कि जिन बच्चों के 90 प्लस आ रहे हैं वो टॉपर हैं और जिनके 70 प्लस आ रहे हैं वो कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूँ, 70 प्लस वाला ज़्यादा पोटेंशियल रखता होगा 90 से, बिलीव मी, अप्लाई करके देख लेना लाइफ में। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, टॉपर हैबिट कुछ नहीं होता, हैबिट विल मेक यू टॉपर। ठीक है, टॉपर हैबिट जैसा कोई शब्द एग्जिस्ट ही नहीं करता कि टॉपर हैबिट्स और व्हाट विल मेक यू टॉपर, ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी आदतें आपको टॉपर बनाती हैं। ठीक है, अब सोचो आपका बोर्ड का एग्जाम है। ठीक है, अब आप सबको पता है कि 10th में बोर्ड का एग्जाम होता है, 12th में बोर्ड का एग्जाम होता है। आप तभी क्यों वो घुसना शुरू करते हो? तभी क्यों भाई? क्योंकि आपको पता है वो रिजल्ट कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, इसलिए। तो प्रेशर आपको हैबिट देना सिखा देता है। ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूँ नेचुरली कभी कभार आपको हैबिट खुद भी आ जाती है, पर आज हम बात करने वाले हैं हैबिट्स जो आपको फॉलो करनी ही करनी है अगर आपको टॉपर बनना है। तो चलो, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी और शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला, डेली प्लानिंग एंड टाइम मैनेजमेंट। ये वर्ड पता सबको है, सब धुरंधर बने हुए हैं कि हाँ भाई डेली प्लानिंग करनी है, एक और डायरी रखनी है शो ऑफ के लिए, उसमें लिखना कुछ नहीं है। लेकिन यही तो सबसे बड़ी गलती है, अप्लाई कोई नहीं करता, कोई भी सबसे बड़ी गलती। आज से ही एक डायरी लो, एक कॉपी लो, एक पन्ना लो, एक शीट लो, जो तुम्हारा दिल करे वो लो, जहाँ आप एक्सेल शीट ले लो, ऑनलाइन किसी, कुछ भी करो, कुछ भी, बट शुरू करो याद से। ठीक है, डेट मार्क कर लो, उसके ऊपर बड़ी बड़ी डेट लिख लो। आज जो भी डेट है मुझे पता नहीं, आई गेस आज है आपका 13 अप्रैल। ठीक है, कल आपको ये वीडियो दिखेगी तो ठीक है, 13 अप्रैल डेट डालो और शुरू करो आज से ही। ठीक है, स्टार्ट करने का कोई सही टाइम, कोई सही मौका, मुहूर्त पंडित जी नहीं आएंगे। आज निकालो, डायरी लेके आओ, और उसमें, और मैं तो कहूँगी डायरी लेके आओ, आपको ना थोड़ी सी आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है उससे। आप उसमें लिखो डेली अपना जो आपकी प्लानिंग है, सुबह उठते या तो रात को सोने से पहले, जब भी पढ़ाई करके सोते हो 10 बजे 11 बजे वटेवर, और नाइट आउट तो सुबह 3 बजे सोते होगे, तो जो भी, मतलब ठीक है, तो लिखना अपना सारा डेटा उसमें कि हाँ भाई ये चीज़ें हैं। और प्लीज़ रियलिस्टिक प्लानिंग करो, उस पर भी मैं वीडियो अलग से लेके आऊँगी कि कैसे लोग गलती करते हैं, कुछ भी ब्लफ लिखते हैं उसमें कि नहीं भाई इतनी घंटे पढ़ लेंगे, 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा, नहीं, वो नहीं करना होता। तो डेली प्लानिंग इज़ द इंपॉर्टेंट थिंग। टाइम मैनेजमेंट वीडियो देख के नहीं आता है, टाइम मैनेजमेंट अपने साइंटिफिक अप्रूवल से आता है। मेरा क्या मतलब है साइंटिफिक अप्रूवल से? पहले आप देखो आपका दिन में कितना घंटा किस किस चीज़ में जाता है। पहले एक पन्ना लो, पन्ना पेज लो, ठीक है, उसमें लिखो कि कितना कितना घंटा आप क्या क्या करते हो और क्या क्या नहीं करते। फिर एनालाइज करो कि हाँ भाई हम यहाँ गलती कर रहे हैं और हमें ये सही करना है, उससे टाइम निकलता है। वीडियो देखने से किसी की कि नहीं भाई मेरी वीडियो देख ली, किसी और की वीडियो देख ली कि नहीं भाई टाइम मैनेजमेंट कोई बता रहा है, तो नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। अपनी अप्रोच खुद लगाओ, तभी कुछ होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, एक्टिव लर्निंग नॉट पैसिव रीडिंग। ये क्या होता है एक्टिव लर्निंग पैसिव? इंग्लिश कहाँ से आ गई इसमें? सुनो, आप, एक चीज़ होती है एक्टिव रिकॉल, सुना होगा बहुत लोगों से, थोड़ी ज़रा ये देर से बताते हैं लोग, जब फेल हो जाते हैं उसके बाद सबको ज्ञान देना शुरू किया जाता है। नहीं, अभी से ये सोच के चलो, दिमाग में बिठा के चलो कि नहीं, हमें एक्टिव रिकॉल पे ही ध्यान देना है। क्या होता है एक्टिव रिकॉल? एक्टिव लर्निंग, पैसिव रीडिंग नहीं करनी। इसका मतलब ये होता है जैसे तुम बुक खोल के बैठ जाते हो, ठीक है, बुक खोल कर एक ही बात को बार बार पढ़ो। सपोज सोशियोलॉजी का कोई भी पहला चैप्टर है 11th क्लास का, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है, ये वाला पहला चैप्टर है। अब तुमने खोल के बैठी, अब तुम रीडिंग मारे जा रहे हो, कुछ नहीं जा रहा दिमाग में, बस रीडिंग मार रहे हो। ये तो सबसे बड़ी गधापंती करते हो तुम लोग। ये नहीं करना है। एक बार रीड कर लिया, उसके बाद दूसरी वाली रीडिंग में हाईलाइट करना शुरू होता है। ठीक है, ये होती है एक्टिव लर्निंग। ठीक है, आपने हाईलाइट करना शुरू किया, उसके बाद बुक करो बंद। ठीक है, और अपने माइंड से बोलो बता क्या क्या याद है। आंखें बंद कर लो अगर कुछ ज़्यादा ही डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो कि नहीं भाई कुछ नहीं आ रहा, और अगर डिस्ट्रैक्ट नहीं हो तो आंखें खोलो, दीवार के सामने देखो और अपने आप से बात करना शुरू करो। हाँ, आज ये टॉपिक पढ़े थे, ये टॉपिक समझ आए, ये टॉपिक समझ नहीं आए, क्या क्या रिकॉल हो रहा है माइंड में। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन पे क्या क्या क्वेश्चन खुद से पूछो, क्या क्या बन सकते हैं, व्हाट इज स्ट्रैटिफिकेशन, वो कैसे सोसाइटी में अप्लाई होता है, क्या नीड है उसकी, कैसे लोग उसमें रेवोल्यूशन लेके आए थे, ये क्वेश्चन आ सकते हैं या नहीं आ सकते। और अगर तुम्हें उनका आंसर माइंड में आ रहा है, उसी टाइम माइंड में जैसे आए साइड में कॉपी पेन रखो और अपना स्क्रिबल करना स्टार्ट करो। हाँ, ये पॉइंट लिखे जा सकते हैं, ये पॉइंट नहीं लिखे जा सकते। इसे बोलते हैं एक्टिव लर्निंग नॉट पैसिव रीडिंग। गधा पढ़ाई बंद कीजिए। मेरा बस चले ना, मैंने एक बोर्ड लगा दूं कि गधा पढ़ाई बंद कीजिए, तो ये स्कूल वाले ना गधा पढ़ाई पे चल रहे हैं, तो बच्चे पता नहीं कैसे करेंगे। तो बट आपको फोकस करना है एक्टिव लर्निंग पर, जो मैंने अभी प्रोसेस बताई। आप चाहते हो तो मैं अलग से वीडियो ले आऊँगी एक्टिव लर्निंग, एक्टिव रिकॉल पे कैसे करते हैं, तो मुझे बताना कमेंट में। नेक्स्ट, कंसिस्टेंट रिविजन। भाई ये तो की पॉइंट है।
आपको एक चैप्टर, आप लोग क्या करते हो, नई चीज़ों के पीछे भागते हो क्योंकि आपका माइंड ना आपको पुरानी चीज़ों से बोर करता है कि नहीं भाई नींद आ रही है, चलो नया कुछ कर लेते हैं, नोट मेकिंग कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, पर रिवीजन नहीं करेंगे। सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी गलती, रिवीजन करना इज़ द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार करो, जब तक दिमाग सोते सोते भी वो आंसर ना निकल रहा हो ना दिमाग से, तब तक रीडिंग करनी है, मतलब तब तक रिवीजन करना है। समझ आ गई? नेक्स्ट पॉइंट, ज़ीरो डिस्ट्रैक्शन मोड। देखो यार, अब तुम होगे 15 से, जितने भी, चलो 20 लगाते हैं, ठीक है, 15 से 20 का एज ग्रुप है, ठीक है। अब बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन आएंगी, मोबाइल कह लो, सोना बाबू कह लो, दोस्त कह लो, या कुछ भी XYZ फैक्टर। अब देखो उसको, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपकी वो डिस्ट्रैक्शन मैं ख़त्म कर दूँगी, वो हो ही नहीं सकता, वो किसी की नहीं होती क्योंकि प्रैक्टिकल थिंग है। ये ज़रूर हो सकता है वो कम की जा सकती है, तो कम करने पे फोकस करो ना। फ़ोन अगर 6 घंटा चला रहे हो तो उसे 2 पे लाओ, ठीक है, और फिर 2 से 1 पे ले आओ। और अब ये 2 एकदम नहीं आएगा, कहीं सोचो 6 से एकदम 2 हो जाएगा, नहीं, 6 से पहले 5 पे आओ, 5 से 4 पे आओ। जैसे बढ़ाना शुरू किया था ना, बढ़ता वैसे एकदम क्या होगा तुम्हारा, पर अब कम करना शुरू करो तो एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके। और होता है कम, बिलीव मी, पहले कोशिश तो करो, तुम वही करने से डर जाते हो। और सोना बाबू की अगर मैं बात करूँ तो प्लीज़, या मैं ये नहीं कह रही, या ना ही मैं तुम्हारा मजाक उड़ा रही हूँ उन चीज़ों पे, पर अभी के लिए इन चीज़ों को साइड रख दो। जब तक कुछ बन नहीं जाते ना, तब तक सच में इन चीज़ों को साइड रख दो। नहीं फ़ायदा इन सब चीज़ों का, बिलीव मी। और शायद मेरी बात अभी बुरी लग रही होगी, पर बाद में शायद तुम्हें खुद समझ आ जाएगा। नेक्स्ट, हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल से क्या मतलब है यार, तुम्हें ना अभी शायद समझ नहीं आएगा, तुम्हारे कुरकुरे के पैकेट, तुम्हारे चिप्स के पैकेट तुम्हें कितना, तुम्हारे दिमाग को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। अभी तुम्हें पता, तुम्हें वो जो नींद आती है ना, आलकस आता है, वो तुम्हारी इसी लाइफस्टाइल से होता है। उठते ही, सबसे पहले सुबह उठते ही एक एफर्मेशन, एक प्रेयर ज़रूर किया करो। उसके बाद एक एक्सरसाइज, कोई भी, कुछ भी कर लो, स्क्वाट्स मार लो, प्लैंक मार लो, कुछ भी जो तुम्हारा दिल करो। जिम जाने को कोई नहीं कह रहा, तुम्हें कोई नहीं कह रहा पहलवान बन जाओ, कुछ भी हेल्दी। उसके बाद एक फ्रूट इंक्लूड करो अपनी लाइफ में, एक फ्रूट एटलीस्ट, ठीक है। अभी तुम्हें बकवास लग रहा होगा, पर मैं सच कह रही हूँ, जिस दिन तुमने शुरू कर देना उस दिन तुम कहोगे अरे सच बोल रही थी, ठीक है। तो ये कुछ हेल्दी लाइफस्टाइल्स हैं, ठीक है। बुक पढ़ना चालू करो, अच्छे इन्वायरमेंट में रहना चालू करो, उन दोस्तों से दूर रहो जो बोलते हैं नहीं होगा तेरा, ठीक है। जो बोलते हैं चल, जब तुम पढ़ रहे हो, जो तुम्हें बोल रहे हैं कि चल भाई एक दिन से क्या हो रहा है, चलना आज घूमने चल लेते हैं, चलना आज मत पढ़, क्या फ़र्क पड़ता है, उनसे तो हाथ जोड़ लो और अभी बोल दो टाटा बाय बाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, बाय बाय, ठीक है। तभी ये कुछ हेल्दी लाइफस्टाइल है विच विल हेल्प यू टू ग्रो इन योर पर्सनल लाइफ, इन योर प्रोफेशनल लाइफ। नेक्स्ट, क्लियर गोल एंड सेल्फ मोटिवेशन। यार एक ना एम बनाओ, एक लाइफ में ना एक गोल कि नहीं भाई अचीव करना ही है। मैं तुम्हें एक चीज़ बता देती हूँ, काम करना हमारे हाथ में है, फल देना ऊपर वाले के हाथ में है, ठीक है। तो आप सिर्फ जो आपके हाथ पे है ना उस पर फोकस करो, काम करना आपके हाथ में है, आपके हाथ में सिर्फ काम करना है, सिर्फ सच्चे मन वाला काम। ये नहीं कि फ़ोन चला के बैठो, कह रहे हो नहीं भाई पढ़ रहा हूँ पर चला फ़ोन रहे हो, नहीं, काम करो सच्ची मेहनत से। और मैं सच कह रही हूँ, सच्ची मेहनत ज़ाया नहीं जाती है, बिलीव मी। सेल्फ मोटिवेशन पे आओ, ना कि एक्सटर्नल मोटिवेशन की देख ली एक वीडियो, उसमें गाना चल रहा है पीछे बैकग्राउंड में ढिचक ढिचक और यू आर एंजॉइंग कि नहीं भाई वाओ, वो नहीं काम आएगा कभी भी। अपने आप को सेल्फ मोटिवेट किया करो। तुम्हें पता, मुझसे किसी ने एक दिन एक लाइन बोली थी, वो मेरे दिमाग में आज तक बैठी हुई है, मतलब आज तक। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, आपको लोग ऐसे बोल जाते हैं ना कि ऐसे ही नॉर्मली, पर आपके दिल में वो बैठ जाती है। उन्होंने मुझे बोला था, जब तक आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में ना बदल जाए ना, तब तक मेहनत करनी है, तब तक। समझ रहे हो, इस लाइन का इतना डीप इम्पैक्ट पड़ा था मेरे माइंड पे। मुझे नहीं पता आगे क्या है, फ्यूचर मैंने नहीं देखा, कुछ नहीं पता मुझे आगे क्या होने वाला है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है मैं हाथ पे हाथ रख के बैठी रहूँगी कि कुछ होगा ही नहीं। अरे करके भी कुछ नहीं हो रहा, होके भी कुछ नहीं हो रहा, तो क्या फ़र्क पड़ता है, मेहनत कर लेते हैं ना, देख ही जाएगी जो होगा। फल देना ऊपर वाले के हाथ में है, लिखा होगा दे देगा। मेहनत करने से कुछ वेस्ट नहीं जाता। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ज़रूर, ये समझ लो अपनी लाइफ में। ये मत सोचा करो कि भाई मेहनत कर रहे हैं वेस्ट चली गई। मैं ना 10th में पागलों की तरह मेहनत करी थी और कुछ नहीं मिला था, कुछ भी। 78 पे मेरी परसेंटेज रुक गई थी और मैं ऐसे थी भाई क्या इतनी मेहनत करी, 5 बजे उठे, 4 बजे उठ के पढ़े, हर पढ़ ही रहे हैं पर कुछ नहीं मिला। 12th में मुझे उससे दुगना मिला है, दुगना। ये स्टोरी मैं कभी बाद में शेयर करूँगी। पर हाँ, मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती अगर सच्ची हो तो, बिलीव मी। लास्ट, डाउट क्लियरिंग एंड स्मार्ट रिसोर्सेज। स्टूडेंट्स को इतना डर लगता है डाउट क्लियरिंग से कि भाई टीचर क्या बोल देगी, टीचर क्या, बच्चे मेरी बेइज्जती ना कर दें, मैंने हाथ खड़ा करके पूछ लिया, मुझे पागल ना समझ लें। मैं एक चीज़ और बताती हूँ, देखो मुझे ये लाइन भी किसी ने बोली थी और मैं बहुत सीखती हूँ इन सब चीज़ों से। मेरी एक प्रोफेसर थी कॉलेज के टाइम पे, उन्होंने मुझसे, मैं भी बहुत डरती थी क्योंकि भाई दुनिया क्या सोचेगी, क्या बोलेगी, क्या नहीं बोलेगी मेरे बारे में, फलान ढिमकाना, ब्ला 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 ब्ला। उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि पूरी दुनिया आपको पागल ऑलरेडी समझती है, ऑलरेडी, ठीक है। सामने वाला अपने आप को बहुत होशियार समझता है और अगले को बहुत पागल, तो ठीक है ना, पागल बन के रहो, ठीक है। हाँ हो हैं हम पागल, होंगे हम पागल और ऐसे ही पागल रहेंगे, पर अपना डाउट तो क्लियर करो। एंड में ना वो पागल बन के रह जाते हैं और आप आगे निकल जाते हो, देख लेना ये ज़रूर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, स्मार्ट रिसोर्सेज। प्लीज़ किसी भी रिसोर्स के पीछे मत भागना शुरू कर दो कि कोई भी रिसोर्स आ रहा है चलो भाई पढ़ लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, देख ही नहीं रहे हो, बस पढ़े जा रहे हो। क्या इसने उससे पढ़ा था तो शायद मेरा भी हो जाएगा, इसके से 90 आया तो शायद मेरे। हर इंसान के लिए दूसरा इंसान, जैसे एक इंसान कुछ पढ़ रहा है वो सेम एप्लीकेबल नहीं होगा अगले इंसान पे, ठीक है। सबके अपने माइंडसेट है, सबकी अपनी अलग चीज़ें हैं।
तो आपको उस हिसाब से देखना है। क्या पता आर डी शर्मा उसके लिए बेनिफिशियल हो पर आपके लिए बेनिफिशियल ना हो। क्या पता JPH जो सोशियोलॉजी की एक बुक है वो आपके लिए एप्लीकेबल हो पर अगले को नहीं समझ आ रही हो। तो भाई सबका डिफ़र करता है, ये समझो। तो ये कुछ 7 पॉइंट ऐसे थे जो आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे अगर आपको एक टॉपर बनना है तो। और टॉपर सिर्फ ये नहीं कि 9th 10th 11th 12th, नो, हर जगह टॉपर बनना है। तो ये कुछ ऐसी हैबिट्स है ना जो आपको अपने अंदर लानी ही पड़ेंगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा। यार प्लीज़ इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो। ये बातें सब सिर्फ बोलते हैं, करता कोई नहीं है। इसलिए टॉपर सिर्फ 5% होते हैं। जिस दिन इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दोगे ना उस दिन आप भी इस 5% में आ जाओगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। मैं ऐसी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस और जितना भी काउंसलिंग होगी आपकी मैं वो सब लाती रहूँगी। और आप ऐसे ही देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और ये इनका मन नहीं है तो मत कीजिए, पर वीडियो से सीख के ज़रूर चलिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।